Hello everyone, I am Sachin Sonkar. Welcome to all. In this session, we will discuss about the concept spline curve, which is related to computer graphics subject. So, let's start. So, here in industries like shipbuilding, automobile, and aircraft, it is a common practice to lay out the model's shape curves in full or near full scale on a large drafting floor. This is done using a long, narrow strip of wood or plastic known as Lopsman spline. Like in this figure, this is a long, narrow strip of wood or plastic known as Lopsman spline, and several small lead weights are distributed along the length of such physical spline. This is this one. By varying the number and position of the lead weights, the shape of the spline is changed so that it passes through some designated set of data points and appears smooth. The concept of mathematical spline curve used in computer-aided geometric design is derived from the physical industrial spline. Clear? In computer graphics, the term spline curve refers to any composite curve formed with the polynomial sections satisfying specified boundaries condition at the section endpoint. So, स्प्लाइन कर्व का जो कॉन्सेप्ट था, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट जो था वो हमारे इंडस्ट्री में शिप, एयरक्राफ्ट और जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए इसका कॉन्सेप्ट आया. ठीक है. तो शुरू में स्टार्टिंग में हम लोगों के पास जो एक बालसा ट्री था उसकी हम एक फाइन स्ट्रिप, एक लॉन्ग नैरो फाइन स्ट्रिप निकालते थे, जैसा हमने इस फिगर में देखा कि ये जो हमारी फाइन स्ट्रिप है इसका यूज़ करके हम लोग शिप के पार्ट्स को या ऑटोमोबाइल पार्ट्स को डिज़ाइन करते थे. और इसकी पोजीशन को फिक्स करने के लिए कुछ ये डक्ट्स टाइप के वेट्स को हम लोग यूज़ करते थे, जिसके थ्रू हम इसके शिप को डिज़ाइन करते थे. लाइक इन दिस फिगर, दिस इज़ आवर फाइन नैरो स्ट्रिप्स एंड दिस इज़ डच वेट थ्रू विच वी फिक्स द पोजिशन एंड चेंज द पोजिशन एंड शेप ऑफ द कर्व. ठीक है. तो बेसिकली जो स्प्लाइन कर्व का कॉन्सेप्ट आया वो हमारा जो भी कॉम्प्लेक्स कर्व थे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कर्व को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग स्प्लाइन कर्व का यूज़ करते हैं. सो स्प्लाइन कर्व इज़ फ्लेक्सिबल स्ट्रिप विच वॉज लॉन्ग एगो यूज्ड फॉर डिज़ाइनिंग द शिप. सो स्प्लाइन कर्व इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन फॉर विच इट इज़ easy to build an interface that will allow a user to design and control the shape of complex curve and surface. तो बेसिकली जो स्प्लाइन कर्व का कॉन्सेप्ट है कि वो हमारे जो कॉम्प्लेक्स कर्व के शेप और डिज़ाइन को कंट्रोल कर सके. ठीक है. तो यहाँ पास जब भी हम स्प्लाइन कर्व को यूज़ करेंगे तो वहाँ पास स्प्लाइन कर्व में हम लोग जो मैथमेटिकली डिस्क्राइब करेंगे विद द क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन. मीन्स यहाँ पर जो भी हमारा कर्व का इक्वेशन होगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा. मीन्स कुछ इस फॉर्म में, क्यूबिक के फॉर्म में ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d. तो इस तरह की इक्वेशन का हम लोग इसमें यूज़ करेंगे. एंड हुज फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव्स आर कॉन्टिन्यूस अक्रॉस द वेरियस कर्व सेक्शन. मीन्स और जो ये इक्वेशन होगी, जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी वो हमारे फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूटी को फॉलो करेगी. ठीक है. तो हमें कुछ ऐसी इस तरह की इक्वेशन मिलेगी जो कि हमारे फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर कॉन्टिन्यूटी को फॉलो करेगी. ठीक है. तो स्प्लाइन कर्व में बेसिकली हम लोग कंट्रोल पॉइंट्स का यूज़ करते हैं. ठीक है. तो व्हाट इज़ कंट्रोल पॉइंट्स? वी स्पेसिफाई स्प्लाइन कर्व बाई गिविंग अ सेट ऑफ coordinate position called
द कंट्रोल पॉइंट्स, ठीक है, which indicates the general shape of the curve. These control points are then fitted with piecewise continuous parametric polynomial function in on the two way, ठीक है। नाउ देखिए, जैसे हम लोगों ने लाइन ड्रॉ किया या सर्किल ड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स, उसी तरह से यहाँ पास कर्व को भी हम लोग किसकी हेल्प से ड्रॉ करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स। तो हमारे पास एक सेट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स होंगे, उसी सेट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स को फॉलो करके हम ये स्प्लाइन कर्व को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर इस कंट्रोल पॉइंट्स को दो तरह से फॉलो करके कर्व को डिज़ाइन किया जा सकता है। पहला है इंटरपोलेट और इंटरपोलेशन स्प्लाइन कर्व, और दूसरा है अप्रॉक्सीमेट और अप्रॉक्सीमेशन स्प्लाइन कर्व। अगर कोई भी कर्व हमारा ऐसा कर्व जो हमारे सारे कंट्रोल पॉइंट्स को, ऑल कंट्रोल पॉइंट्स को फॉलो करेगा, तो वो हमारा कहलाएगा इंटरपोलेटेड स्प्लाइन कर्व, ठीक है। और अगर हमारा कर्व अप्रॉक्सीमेटली इस कंट्रोल पॉइंट्स को फॉलो करेगा, तो वो हमारा कहलाएगा अप्रॉक्सीमेशन स्प्लाइन कर्व, ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पास हमारे ये जो कर्व है वो सारे कंट्रोल पॉइंट्स को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे अप्रॉक्सीमेशन कंट्रोल पॉइंट्स। तो इंटरपोलेट और इंटरपोलेशन स्प्लाइन कर्व, व्हेन पॉलिनोमियल सेक्शन आर फिटेड सो दैट द कर्व passes through all control points, then the resulting curve is said to be interpolation spline curve। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, इस दिस फिगर में देयर आर 5 कंट्रोल पॉइंट्स, और जो ये कर्व है वो सारे कंट्रोल पॉइंट्स को फॉलो करते हुए बन रहा है, तो ये हमारा कहलाएगा इंटरपोलेशन स्प्लाइन कर्व, ठीक है। वेयर एज अप्रॉक्सीमेशन स्प्लाइन कर्व, व्हेन द पॉलिनोमियल आर फिटेड टू द पाथ which is not necessarily passing through all control points, the resulting curve is said to be approximation spline curve, ठीक है, like this in this figure में। जैसे हमारे पास यहाँ पास 7 कंट्रोल पॉइंट्स है, ठीक है, देयर आर 7 कंट्रोल पॉइंट्स, एंड जो हमारा कर्व है, इस कर्व है वो सिर्फ हमारे 2 और 3 कंट्रोल पॉइंट्स को ही फॉलो करके बन रहा है, बाकी सबको अप्रॉक्सीमेटली, बाकी सारे पॉइंट्स को अप्रॉक्सीमेटली फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा कहलाएगा अप्रॉक्सीमेशन स्प्लाइन कर्व। बेसिकली ये जो स्प्लाइन कर्व का कॉन्सेप्ट है, इसके और भी इसी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोगों ने जो हर्माइट कर्व्स डिज़ाइन किया, बीजियर स्प्लाइन कर्व डिज़ाइन किया, बी स्प्लाइन कर्व डिज़ाइन किया, तो इसी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोगों ने आगे के जो कर्व्स हैं वो डिज़ाइन किए, ठीक है। तो इसका यूज़ आगे जब हम लोग पढ़ेंगे हर्माइट कर्व या बीजियर स्प्लाइन कर्व, उसमें इसका यूज़ देखेंगे, ठीक है। हर्माइट कर्व में बेसिकली हम लोग इंटरपोलेशन स्प्लाइन कर्व यूज़ करते हैं, और बीजियर कर्व में अप्रॉक्सीमेशन स्प्लाइन कर्व देखते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आज इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे हर्माइट स्प्लाइन कर्व।